स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी फूट पड़ने के बाद अब एक ही मंच पर नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और शरद पवार, और इसी कार्यक्रम में मौजूद भी होंगे अजीत पवार। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने भी की है पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल के कार्यकाल की तारीफ। आखिरकार क्यों चल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का ये करिश्माई जादू कि जहां एक तरफ शरद पवार कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मान, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आखिरकार किन मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में अभी कुछ ही दिनों में जिस तरीके से एक बड़ी उथल पुथल जो है वो देखने के लिए मिली कि शरद पवार की पार्टी को पूरी तरीके से तोड़कर उनके ज्यादातर विधायकों को ले जाने वाले अजीत पवार और जिस बीजेपी के साथ मिलाए हैं हाथ, आज उन्हीं के नेताओं के साथ जो है वो शरद पवार नजर आ सकते हैं 1 अगस्त को। दरअसल आपके लिए बता दें कि लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देने का निर्णय लिया है, और इसी निर्णय के तहत जो है वो ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम जो है जिसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है, जिसमें शरद पवार और पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार की एनसीपी में फूट के बाद उन्होंने लगातार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के ऊपर निशाना साधा, अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से एक ही मंच पर बैठकर क्या बातें की जाती हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की तरफ से। और वहीं दिलचस्प बात यह भी रहेगी कि चाचा भतीजा एक स्टेज पर देखने के लिए मिलेंगे, और इसी प्रोग्राम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इसी प्रोग्राम में जो है उन्हें भी ये न्योता जो है वो भेजा गया है। इस कार्यक्रम से जुड़ी जो जानकारी है वो भी हम आपके लिए देंगे, पर सबसे पहले आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज एनसीपी पे किसका हक की लड़ाई महाराष्ट्र में देखी जा रही है। एक तरफ शरद पवार का कहना है कि एनसीपी के ऊपर उनका अधिकार है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के ज्यादातर विधायक और जो नेता हैं वो समर्थन कर चुके हैं पहले ही अजीत पवार का। अब देखना अहम रहेगा कि एनसीपी को बचाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे शरद पवार, क्योंकि शरद पवार कई बार बीजेपी और अजीत पवार के ऊपर साध चुके हैं निशाना। और इसी बीच में जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मान देने की बात जो है वो इस ट्रस्ट की तरफ से की गई है, ट्रस्ट में जाने की बात को भी लगातार खबरें सामने ये आ रही हैं कि जहां पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा तो वो शायद शरद पवार के द्वारा किया जा सकता है। और ये पुरस्कार जो पीएम नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहा है, ये पुरस्कार समारोह का 41वां वर्ष है और लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि है, और पुरस्कार समारोह 1 अगस्त को पुणे में होगा। यानी कि पुणे में फिर एक बार बड़े महारथी नेता जो है वो एक मंच से देखने के लिए हमें मिलेंगे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ एनसीपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि शरद पवार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही मंच को साझा करेंगे। इससे पहले भी कई बार, यानी कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार होने के बावजूद भी शरद पवार कई बार तारीफ कर चुके हैं पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब देखना यही अहम है, इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि आखिरकार इस बार क्या रवैया रहने वाला है एनसीपी के नेता अजीत पवार और इसी के साथ शरद पवार का। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी किए जाएंगे सम्मानित। रोहित तिलक ने भी कहा है कि यह आश्चर्य वाली बात है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने अपने भाषणों में किस तरीके से विचार व्यक्त करेंगे। यानी कि इन्हीं विचारों के चलते ट्विटर से लेकर सभाओं में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार परिवारवाद वाली पार्टियों के ऊपर निशाना साध चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी में एक बड़ी फूट जो है वो हमें अभी कुछ दिन पहले ही देखने के लिए मिली, और इस पर
एनसीपी के तमाम नेता और शरद पवार ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और इसीलिए अब इनकी स्पीचों पर जो है वो अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इसी के बीच में अजीत पवार अगर अपने चाचा शरद पवार के साथ एक स्टेज शेयर करेंगे तो किस तरीके का रहेगा रिस्पॉन्स। और वही शरद पवार और वही अजीत पवार जो कभी एनसीपी में एक साथ रहा करते थे, पर अब जो एनसीपी है वो आ चुकी है महाराष्ट्र सरकार के खेमे में, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ। एक दिलचस्प किस्सा तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ शरद पवार एक स्टेज पर रहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है वो भी मौजूद रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस ट्रस्ट की तरफ से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित करने की बात की गई है, यानी कि तिलक सम्राट ट्रस्ट की तरफ से ये जो ट्रस्ट है और जो सम्मान दिया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को, ये बता दी, ये इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई राजनीति जो है वो नहीं की। आपके लिए बता दें कि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के नेता तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जो हैं वो रोहित तिलक हैं और वो कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि यहां पर अगर सभी नेता एक साथ मौजूद हैं तो इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियों का तारीफ करते हुए रोहित तिलक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। इस मिशन के कारण देश के प्रति जागरूकता और प्रेम बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत ने देश की प्रगति सीढ़ियां चढ़ने में मदद की है, साथ ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने और भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए ये पुरस्कार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए दिया जा रहा है। और ये बातें किसी और की तरफ की से नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता की तरफ से की गई हैं, रोहित तिलक की तरफ से की गई हैं। और वो कांग्रेस जो कभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करती है और हमेशा उनके द्वारा लाए गए कानून और उनके द्वारा की गई बातों की आलोचना करती है, आज उसी कांग्रेस के नेता जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी को ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि आज अगर ये सम्मान जो है और ये जो पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मिल रहा है तो ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिलने वाला ये कोई पहला पुरस्कार नहीं है, बल्कि इससे पहले ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इसी के साथ मनमोहन सिंह को भी जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। और जिसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के तमाम और बड़े नेताओं की क्या राय होगी, क्योंकि जाहिर है कि जो कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र में इस बड़ी फूट के बाद बीजेपी के ऊपर लगातार निशाना साध रही है, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार मिलने से तो ज्यादा खुश नहीं होगी। और ये वही कांग्रेस है जो हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाती है। खैर, अब इंतजार सभी को एक तारीख का है, देखना अहम रहेगा क्या तस्वीरें, क्या बयान जो है वो इन नेताओं की तरफ से दिया जाता है और किस तरीके से रिस्पॉन्स रहेगा अजीत पवार और खुद शरद पवार का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।